हाय एवरीवन, वेलकम टू द लर्नप्लेक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मजीद एक अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेसिक अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अपने बिजनेस ऑपरेशंस के साथ कंसिस्टेंट रहना, और इन अदर वर्ड्स जो भी प्रोसीजर और मेथड बिजनेस के स्टार्ट से आप फॉलो कर रहे हैं उनके साथ खुद को स्टिक रखना। दैट इज़ कि अगर चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो ऑपरेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इसलिए बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये जिसे कॉमनली अकाउंटिंग ईयर भी कहा जाता है। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है? 1 जुलाई टू 31 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब कि आज जो है वो ईयर 2024 चल रहा है, तो इसका अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2023 को, और ख़त्म कब होगा? 31 जून 2024 को। तो ये अगर हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है जो जुलाई टू नेक्स्ट ईयर के जून तक होता है। लेकिन अगर समहाउ आप इस अकाउंटिंग पीरियड को ही चेंज कर दें तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस मेथड को आप बिजनेस के स्टार्टिंग से शुरू करें उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चीज़ों को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकेंगे, अपना प्रॉफिट प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, अपना लॉस नहीं देख सकेंगे, और ऑटोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस की ग्रोथ को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकेंगे। अभी हम अपने नोट्स में देखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नॉट चेंज और रिमेन अनचेंज ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। ये कॉन्सेप्ट अब कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम करते हैं, जैसे अकाउंटिंग पीरियड की बात हो गई है या डेप्रिसिएशन की, तो मेनली डेप्रिसिएशन को दो मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मेथड एंड सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मेथड में हम हर साल फ्लैट आप उतना परसेंट डेप्रिसिएट करते जाओगे, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालोगे और फिर वैल्यू और कम हो जाएगी। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती। स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मेथड में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये दो अलग अलग मेथड है। अब यहाँ ये बात हो रही है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप करते हैं आप वही करते रहेंगे, विच शुड नॉट चेंज आर मस्ट remain unchanged over a period of several years. Clear? नेक्स्ट हम देखते हैं, these should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different period and draw most important conclusions about the working of the enterprises. मतलब कि आपने वो चैप्टर पढ़ा है अकाउंटिंग रेशियो वाला, तो अकाउंटिंग रेशियो में मोस्टली हम क्या करते हैं, या कंपैरेटिव एनालिसिस, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को लेकर अकाउंट्स के अंदर की इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को हम कंपेयर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रांजैक्शन 9 मंथ की ली है और एक ट्रांजैक्शन आपने 12 मंथ की ली है, तो आप कभी इन दो को कंपेयर कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि हम इनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते ड्यू टू डिफरेंस इन अकाउंटिंग पीरियड। अब ये मैंने 9 मंथ वाली बात क्यों की है कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस शुरू किया अप्रैल में और आप उसे जाके ख़त्म कर रहे हैं 31 दिसंबर को, और इस पीरियड के आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्रिएट कर लिए, सारी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को भी रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आपने शुरू किया 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अब आप इस अकाउंटिंग पीरियड की सारी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन अब आप इन 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस को, इन 2 ईयर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जिस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है आप उसे उसी वे में आगे कंटिन्यू करें। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ऑपरेशंस में क्रिएट ना हो तो आप कंसिस्टेंट रहें और अपने प्रोसीजर्स और मेथड के साथ स्टिक रहें। अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, आप उसी को यूज़ करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो एसिड ख़त्म ना हो जाए, लेकिन तब तक आप उसी मेथड को यूज़ करेंगे। हो सकता है वो 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपने अपने ऑपरेशंस के साथ, अपने प्रोसीजर्स मेथड्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर वीडियो। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।